हेलो दोस्तों, मैं अश्वनी शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। अभी तक आप लोग कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे थे, उसमें मैंने कुछ डिजाइन न्यूमेरिकल आपको लगवा रखा था। ठीक है, आज हम लोग और भी डिजाइन न्यूमेरिकल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरा मैसेज उन लोगों के लिए जो लोग मुझे व्हाट्सएप पर अपने प्रॉब्लम्स भेज रहे हैं न्यूमेरिकल्स की। एक तो मैं छोटी सी बात बता दूं, अगर न्यूमेरिकल में आपको छोटी सी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तब तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। अदरवाइज अगर आप फुल न्यूमेरिकल पूछेंगे तो फिर मैं कैसे उसको व्हाट्सएप के थ्रू सॉल्व कर पाऊंगा, फिर मुझे वीडियो बना के उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप, मैंने टाइम दे रखा है उस पर कि कब से कब आप मुझे एक बार कॉल कर सकते हैं दिन में। पहले व्हाट्सएप करिए, अगर आपकी प्रॉब्लम व्हाट्सएप में मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कॉल के थ्रू कर दूं। अदरवाइज फिर लास्ट ऑप्शन बचता है वीडियो का, कि जो न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम है उसका वीडियो बना दूं। ठीक है, और न्यूमेरिकल का जो वीडियो बनाने का सिलसिला, देखिए आप जितने भी सॉल्व करते जाएंगे आपको प्रॉब्लम आती जाएगी, तो थोड़ा सा खुद से बहुत प्रयास करिए, क्योंकि मैं जितने न्यूमेरिकल लगवा रहा हूं ना, वो ऑलमोस्ट जितना मैंने पढ़ाया है, जितने न्यूमेरिकल मैं लगवा रहा हूं उसी में से हेर फेर से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं कि आप अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो दिक्कत तो आएगी ही, चाहे आप कितना भी पढ़े हो। तो भेजिए, मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। छोटी छोटी प्रॉब्लम, अब कुछ चीजें हैं जो मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको नहीं समझा सकता, तो फिर मैं कॉल पर समझा दूंगा। लेकिन बहुत अच्छा ये रहेगा कि मैं आप न्यूमेरिकल की सीरीज चलाऊंगा। ठीक है, जब ये सब्जेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको स्टील स्ट्रक्चर का डिजाइन पढ़ा रहा हूँ, तो पूरा जब टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, तो न्यूमेरिकल ऑन डिमांड नाम से मैं लेक्चर लाऊंगा, जिसपे जिसका जिसका जैसा जैसा अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल आता जाएगा, मैं सारे न्यूमेरिकल को 1 बाय 1 सॉल्व करके वीडियो के रूप में देता जाऊंगा। तब तक थोड़ा और धीरज रखें, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, आइए देखते हैं आज का न्यूमेरिकल क्या है। कह रहा है हम लोगों से, दो न्यूमेरिकल मैंने ले रखे हैं। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि डिजाइन अ सिंगल आई सेक्शन टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 400 किलो न्यूटन। आपको एक 400 किलो न्यूटन के डिजाइन के लिए एक आई सेक्शन का डिजाइन करना है। ठीक है, आई सेक्शन का डिजाइन करना है, तो लोड कितना दे दिया हम लोग को बता दीजिए। लोड कितना दे, सॉल्यूशन मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, पहले इसको सॉल्व कराऊंगा, बाद में दूसरा वाला उसको सॉल्व किया जाएगा। तो लोड दे रखा है हम लोगों को कितना बताइए, दे रखा है 400 किलो न्यूटन, या इसको न्यूटन में भी आप चेंज कर सकते हैं जैसी जरूरत हो। एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम, एक्चुअल लेंथ है, अभी तक ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आया था जिसमें एक्चुअल लेंथ, अक्सर इफेक्टिव लेंथ देता था। तो एक्चुअल लेंथ कितना है जरा बताइएगा, एक्चुअल लेंथ कितना है इसका, तो दे रखा है हम लोगों को 4000 मिलीमीटर। ठीक है, तो 4000 मिलीमीटर। अच्छा, इफेक्टिव लेंथ क्या होगा बताइए, अभी पता चल जाएगा। इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा जरा बताइए। तो ये होता है, देखिए इसके लिए कंडीशन दिया है, इट इज, जो कॉलम है मतलब इट इज होल्ड इन पोजीशन, हेल्ड इन पोजीशन, इट इज हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंस अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स। दोनों ही सिरों पर रोक भी दिया गया है, यानी हेल्ड इन पोजीशन, एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, मतलब रोटेशन भी ये नहीं कर सकता, उसके लिए भी प्रतिरोधित है। यानी ये फिक्स्ड को कह रहा है कि ये दोनों सिरों पर क्या है, फिक्स्ड है। और फिक्स्ड के केस के लिए याद करिए, इफेक्टिव लेंथ वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि कॉलम का जो होता है वो 0.65, और क्या ले लेते हैं हम लोग, ये एक्चुअल लेंथ। तो एल जो हो जाएगा, एल इफेक्टिव आपका वो कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए फटाक से। 0.65 इंटू 4000, बता दीजिए कितना हो रहा है एल इफेक्टिव। तो 4000 इंटू 0.65 दैट इज इक्वल टू 2600, यानी 2600 mm इसका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। ठीक है, समझ गए चीजों को। अब देखिए जरा यहाँ पे, इफेक्टिव लेंथ अगर आप समझ चुके हैं, अब देखिए, अब हमें डिजाइन करना है, किस टाइप के सेक्शन का डिजाइन करना है, एक आई सेक्शन का हम लोगों को डिजाइन करना है। ठीक है, वेट अ मिनट, आई थिंक देयर इज समथिंग। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है ना, 2600 मिलीमीटर इसका इफेक्टिव लेंथ आ गया। अच्छा, अब आई सेक्शन को आपको चूज करना है, लोड दे रखा है, तो आपको एक आइडिया है, मैंने बताया था आपको कि लगभग एक स्ट्रेस मानिए और उसका लैम्डा भी आप मान लीजिए। तो याद करिए, एंगल सेक्शन के लिए हमने बोला था कि उसका लैम्डा आप 100 मानिए तो स्ट्रेस 80 आएगा। और अगर आई सेक्शन जब चूज करना था, तो फॉर आई सेक्शन मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूं, इसको अभी बाद में देखा जाएगा इस वाले न्यूमेरिकल को। अभी देखिए लिखा है, फॉर आई सेक्शन, आई सेक्शन एज्यूमिंग, एज्यूमिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस क्या होता है इसका, सिग्मा
AC इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर स्क्वायर mm। तो लैम्डा कितना होगा यहाँ पे बताइए, लैम्डा 80 होगा, ये हमने बता रखा है जब न्यूमेरिकल चल रहा था। शुरुआत में बताया था कि जब आई सेक्शन हो तो सिग्मा एसी को लगभग 100 मानिए, जबकि लैम्डा तब देखिए ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। टेबल में देखेंगे जब इसको 100 मानेंगे तो ये 80 होता है, और जब एंगल सेक्शन का इसके पहले हम डिजाइन किए थे तो 80 माने थे तो लैम्डा 100 था, ठीक है। तो सिग्मा एसी को हमने लगभग 100 क्या कर लिया, मान लिया। अब सिग्मा एसी लगभग 100 है तो हमें इससे ये आइडिया लग जाएगा कि लगभग एरिया कितना होगा, ठीक है ना। तो एरिया मतलब रिक्वायर्ड एरिया इस केस में क्या होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। रिक्वायर्ड एरिया जो आपका हो जाएगा वो होता है, देखिए अब एरिया मतलब लोड अपॉन स्ट्रेस, ये माना गया स्ट्रेस है, जरूर नहीं कि यही डेवलप हो, अभी हम देखेंगे, पहले सेक्शन को चूज करेंगे फिर देखेंगे। तो लोड क्या हो जाए, यहाँ पे हमने लिख दिया लोड अपॉन, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे आपका स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस यानी सिग्मा एसी। तो आपका लोड है कितना है 400 किलो न्यूटन, यानी 400 इंटू 10⁻³ और सिग्मा एसी है आपका 100, तो कितना हो जाएगा बताइए। यहां से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 4000 स्क्वायर mm। ये क्या हो जाएगा आपका एरिया हो जाएगा। लगभग एरिया अगर कॉलम का इतना हो और उसमें इतना स्ट्रेस आए तो वो झेल सकता है इस लोड को, ठीक है। इस केस में लैम्डा 80 है। अब एक चीज और समझिएगा, अब आपको एक चीज पता चल गया कि अगर लगभग इस एरिया का कॉलम लें तो हमारा काम हो सकता है। ऐसा आई सेक्शन चूज करना पड़ेगा जिसका एरिया लगभग ये हो, लेकिन देखेंगे चूज करते समय बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप। एरिया तो लगभग ये हो, सही है, एरिया लगभग, लेकिन एरिया केवल ये होगा तो ऐसे बहुत सारे होंगे जिसका लगभग एरिया होगा। तो चूज करने के लिए दो चीजें मिलाया कीजिए। टेबल में जब जाएंगे आप पढ़ने कि कोई ऐसा आई सेक्शन हो जिसका एरिया 4000 या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा हो, तो आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो दो चीजें मिलानी पड़, कम से कम मिलाया कीजिए। जैसे एक एरिया मिला लिए और एरिया के साथ साथ कॉम्बिनेशन मिलाइए किसका। अब देखिए अगर स्ट्रेस ये है तो ये एरिया चाहिए, तो लैम्डा जब पता है तो आर मिनिमम का भी, तो क्योंकि आप जानते हैं कि आर मिनिमम या लैम्डा जो होता है, लैम्डा होता है एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, ये होता है ना। तो यहीं से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि आर मिनिमम इज इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन लैम्डा। ये चीज नहीं लिख सकते हैं बताइए, इसी को हम ऐसे उल्टा कर सकते हैं ना। तो एल आर मिनिमम कितना होगा, तो आप जानते हैं कि जो स्ट्रेस हमने चूज किया उसके लिए लैम्डा लगभग 80 है। एल इफेक्टिव का वैल्यू अभी अभी हम लोग निकाले 2600, तो आर मिनिमम ऐसा निकालिए आर मिनिमम अब कि उसका एल इफेक्टिव मान लीजिए 2600 है और लैम्डा आपने लगभग माना है कितना 80, तो इस हिसाब से इसका आर मिनिमम लगभग कितना होना चाहिए, तो 2600 और डिवाइडेड बाई हमने कितना कर दिया 80, यानी 32.5 mm। ये क्या आ गया आर मिनिमम। आया कुछ नहीं है, बस आपने एक अंदाजा लगाया कि मैं एक आई सेक्शन चूज करूंगा, मैं एक आई सेक्शन चूज करूंगा जिसमें स्ट्रेस ये डेवलप हो रहा होगा, यानी उसका लैम्डा इतना होगा, और उस आई सेक्शन का एरिया लगभग ये हो और उसका आर मिनिमम लगभग ये हो, तो हमारा काम हो जाएगा। अब जाइएगा ऐसा सेक्शन चूज करिए जिसका एरिया लगभग ये और ये लगभग ये, क्योंकि देखिए ये अगर थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, देखिए इसको ये ज्यादा मिलने का अर्थ समझ रहे हैं, लैम्डा का कम मिलना तो स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाना है। ये अगर ज्यादा मिल रहा है तो एरिया थोड़ा बहुत कम हो तो चलेगा, और अगर एरिया थोड़ा बहुत ज्यादा हो तो ये थोड़ा बहुत कम हो तब भी चलेगा। मतलब दोनों में ऐसा हो सिस्टम कि अगर ये आप इसको महसूस करिए, देखिए इसके बढ़ने का क्या अर्थ है, ये बढ़ा इसका मतलब लैम्डा घटा। देखिए यहाँ पे इसको समझिए, ये बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, और अगर ये आप ज्यादा लेते हैं, लाइक आप 40 का ले लेते हैं कि हमारा जो आर मिनिमम है वो 40 है, तो अगर ये 40 होता है आर मिनिमम तो लैम्डा घटेगा, तो उस कॉलम के ना स्ट्रेस लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, तब उसका एरिया कम भी रहेगा ना तो काम चल जाएगा। अर्थ ये निकला कि अगर ये बढ़ा तो एरिया कम भी रहा तो काम चल जाएगा, या फिर उल्टा करिए एरिया अगर ज्यादा रहे तो ये कम रहेगा तब भी काम चल जाएगा। और ऐसे सेक्शन आप चूज करें टेबल में जाके। अब टेबल में गए, आप पलटे पीछे, आपके पास स्टील का टेबल रहेगा, उसमें आप चेक करेंगे कैसे। मान लीजिए आई सेक्शन का आपने टेबल खोला, आई सेक्शन ही बोला है तो आई सेक्शन ही चूज करेंगे हम लोग। बोला है तो देखिए IS JB से शुरू हुआ है, जूनियर बीम से JB से शुरू हुआ है। JB में देखिए एरिया मिलेगा आपको, JB में एरिया 4000 का मिल ही नहीं रहा है जूनियर बीम का। वैसे भी जूनियर बीम कॉलम के रूप में यूज नहीं की जाती, वो पर्लिन वगैरह के रूप में यूज की जाती है, ठीक है। पर्लिन मतलब कैंचियों में। LB में जाइए लाइट बीम में, लाइट बीम में एरिया देखिए
ISLB 275 है एक बीम, ISLB 275। अगर आप देख पा रहे हो तो कहीं से टेबल में ढूंढिए, किताब लेके बैठा कीजिए, एग्जाम में ना आपको देखना नहीं आएगा। देखिए आपके बुक में कहीं भी ISLB 275 दिख रहा हो तो उसका एरिया 4202 है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। क्या ISLB 275 जो है उसमें एरिया तो मिल जा रहा है 4202 स्क्वायर मिलीमीटर, लेकिन जरा उसका आर मिनिमम देखिए तो, आर मिनिमम कहीं पे दिया, देखिए आर एक्स एक्स आर वाई वाई 2 होगा, तो जो कम होगा उसको आर मिनिमम कहते हैं, तो इसमें आर वाई वाई जो है वो कम है। ISLB 275 में जो आर मिनिमम है वो 26.1 मिलीमीटर है, जबकि वो 42.5 की रिक्वायरमेंट है। एरिया बहुत थोड़ा सा ज्यादा है, देखिए एरिया 4000 से केवल 4202 हुआ है, जबकि ये बहुत काफी कम हो गया, 32.5 की जगह सीधे 26.1। तो आप और आगे जाइए, दूसरा लीजिए, LB को छोड़ के आप जाइए WB में। WB में देखिए जा करके ISWB एरिया ढूंढिए फटाफट सब लोग। ISWB में MB हो गया, MB के बाद WB में देखिए ISWB 225 एक बीम है जिसका एरिया 4324 है, और उसका जो आर मिनिमम है वो 32.2 है, यानी 4324 और 32.2। समझ गए? एरिया चूजिंग हमने क्या चूज किया, जरा ध्यान दीजिएगा। चूजिंग ISWB 225, ये सेक्शन हमने क्या कर लिया, चूज कर लिया। ठीक है, ये सेक्शन चूज करने का मतलब यही सेक्शन लिया, क्यों? क्योंकि इसका एरिया जो है, एरिया लगभग है 4324 स्क्वायर mm, जो कि एरिया थोड़ा ज्यादा है, और आर मिनिमम है 32.2 mm। ठीक है, देखिए लगभग हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लगभग हमारा काम कर रहा है, 4324 और मिल रहा है उसको 32.2, तो सही है, हम लोग का काम हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसी को चूज करके कहाँ गया, चलिए 4324 हो गया और 32.2 mm हो गया। ठीक है, अब बताइए आपने इस सेक्शन को चूज कर लिया तो क्या मान लिए कि सही होगा ये, इसको आपको चेक करना पड़ेगा भाई। कैसे चेक करना पड़ेगा, जरा आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ से ये सब लोग लिख लिए हैं, लोड वगैरह देखिए 400 किलोन्यूटन का लोड लेना है, तो ये सेक्शन ऐसा होना चाहिए जो इतना लोड ले सके। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं उसको करना क्या है। अब यहाँ पर चेक लगाते हैं, सीधे लिखेंगे, चूज तो कर लिया लेकिन कितना अच्छा चूज किया है वो पता चल जाएगा अभी आपको। ठीक है, चूज कर लिया आपने सेक्शन को, चेक लगा दीजिए फटाक से। चेक चेक कैसे होगा, तो चेक करेंगे तो इसका स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। अगर स्ट्रेंथ 400 से ज्यादा है तो हमारा चूज किया हुआ सेक्शन सही है। तो कैसे निकालेंगे इसका, अब एक्चुअल स्ट्रेंथ, तो फटाफट इसका निकाल लेंगे कि लैम्डा कितना होगा। लैम्डा लैम्डा बराबर कितना होता है, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। ठीक है, कितना हो जाएगा एल इफेक्टिव का वैल्यू बताइए। एल इफेक्टिव हम लोग का आया था 2600, वो तो बदलने वाला नहीं है, लेकिन जो हमने लिया है उसका आर मिनिमम हम चाहते थे इतना हो, लेकिन है तो इतना ना, तो 32.2 यहाँ रख दीजिए, 32.2। अब फटाक से देख लीजिए लैम्डा कितना आ रहा है, 2600 और डिवाइडेड बाई कर दिया हमने 32.2, यानी आ गया 80.74, यानी लैम्डा इज इक्वल टू है 80.74। देखिए कोई खास मतलब नहीं है, बहुत नजदीक का वैल्यू मिला है, बहुत बढ़िया सेक्शन मिल गया हम लोग को। लगभग लैम्डा 80 है, जितना माने थे उससे बस बहुत थोड़ा सा ज्यादा है, यानी स्ट्रेस 100 से थोड़ा सा ही कम होगा, यानी इसको हम लोग मान सकते हैं। देखिए लैम्डा लगभग 80.74 है ना, तो अब इतने पर कोई, अब जाएंगे 80 पर इतना है तो 90 पर कितना होगा, बहुत कम अंतर है, मतलब ना इसको लिख देंगे इट इज नियरली इक्वल टू, अगर लैम्डा इतना है तो सिग्मा AC जो होगा ना वो नियरली इक्वल टू क्या होगा, 100 होगा। मतलब नहीं समझे आप इसको, अरे लैम्डा 80 माने तो 100 था, तो 80 से 90 अब इंटरपोलेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम का अंतर है भाई। मतलब सिग्मा AC लगभग यही होगा, इट इज नियरली इक्वल टू एज्यूम्ड स्ट्रेस स्ट्रेस, हेंस ओके,
ये लगभग मानेगा स्ट्रेस के बराबर है, इसलिए सही है, आपने यहाँ पर लिख दिया। अब स्ट्रेस निकालना है तो लिख दीजिए ना। अब आपका सिग्मा एसी का लगभग 100 वैल्यू मानेंगे तो आप यहाँ पर करेंगे स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, देख लीजिए। लगभग 100 वैल्यू माने तो कॉलम की स्ट्रेंथ क्या होगी, देखिए जो स्ट्रेंथ आप माने P इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा ए ग्रॉस इंटू सिग्मा एसी। अब सिग्मा एसी 100 से बहुत थोड़ा सा कम होगा, लेकिन बहुत माइनर अंतर है, तो नेग्लेक्ट करिए उसको। ए ग्रॉस का वैल्यू आपने कॉलम जो चूज किया उसका एरिया 4324 है, यानी 4324 अगुणा सिग्मा एसी लगभग 100, यानी जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 432400 न्यूटन, या कहेंगे 432.4 किलो न्यूटन। तो बताइए आपका, ठीक है ये बहुत थोड़ा सा कम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे थोड़ा सा कम आएगा 432.4 से, लेकिन बहुत कम नहीं आएगा, आपको चाहिए केवल 400 और वो है 432 किलो न्यूटन। तो क्या समझ में आया इस चीज से कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इट इज ग्रेटर देन, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इट इज ग्रेटर देन लोड, हेंस ओके। यानी यहाँ पे ये कहानी हो जाएगी आपकी खत्म, मतलब ये लोड जो आ रहा है उससे ज्यादा है, इसलिए क्षमता जो है वो लोड से ज्यादा है, इसलिए डिजाइन सही है। आपको ये न्यूमेरिकल आई होप समझ में आया होगा। अगर आया है तो अगले न्यूमेरिकल का इंतजार करिए, बस इस चैप्टर का अब लास्ट न्यूमेरिकल होगा ये वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। अब इसके बाद मैं तुरंत इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कराऊंगा, तो इस न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, फिर इसके अगले लेक्चर में ठीक मैं वही न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा देता हूँ। आई होप न्यूमेरिकल समझ में आया, नहीं समझ में आया थोड़ा और इंतजार किया, अगला वाला लेक्चर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।